नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SBT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, जकड़न हो गया, या फिर अगर आपको खांसी आ रही है, आपको सर्दी है और आपके गले में काफ़ी ज़्यादा खराश हो रही है, तो उस केस में आप कौन से सिरप का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। दोस्तों बच्चों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो सर्दी जुकाम है, खांसी, वो ठीक नहीं होती है और आप बहुत ज़्यादा दवा भी करवाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास में उनको लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। उनका जो जकड़न है, जो खांसी, वो ठीक नहीं हो पाती है। तो उस केस में आप कौन से सिरप का प्रयोग करें और किस किस सिरप का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होगी आपसे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, आज जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों में खांसी उनकी ठीक नहीं होती है, आप किसी भी दवा का प्रयोग करते हैं, जब तक प्रयोग करते हैं तब तक तो उनको कुछ आराम रहता है। उसके 1-2 दिन बाद फिर से उनको खांसी आना स्टार्ट हो जाता है, फिर सर्दी जुकाम हो जाता है, या फिर आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी कि मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। आपको खांसी आती होगी, वो ठीक नहीं होती होगी, और बलगम वाली खांसी आती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती लोगों को की। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे को है जो 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के हैं, उनको खांसी आ रही है तो किस किस दवा का प्रयोग करें। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप किस सिरप का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा जो है वो 2 सालों से ऊपर का है तो उस केस में आपको किस किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमारे हाथ में है जिसका नाम है ये नोटस LS सिरप। नोटस LS सिरप काफ़ी अच्छा सिरप होता है। अगर आपके बच्चे को जो है सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, किसी भी दवा के प्रयोग से ठीक नहीं हो रही है, तो ये जो है नोटस LS सिरप, ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपके बच्चे को। अगर आपके बच्चे को जकड़न है, बुखार है, सर्दी है, तो वहाँ पे अगर आप नोटस LS का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपके वहाँ पे नोटस LS के नाम से नहीं मिल पा रहा है सिरप, तो आप अस्थाकांड LS सिरप ले सकते हैं, वो भी आता है 60 ml का, तो उसको आप ले सकते हैं। और अगर नोटोस जो है नोटस LS सिरप ही मिल जाता है आपके यहाँ पे, तो इसी का प्रयोग करवाइए क्योंकि इसका जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा। हमने कई लोगों को रिकमेंड किया है और दिया है, उन्होंने बताया कि नोटस LS से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो बात कर लेते हैं, अगर आपका बच्चा 2 साल से लेकर 5 साल तक है तो आपको नोटस LS के साथ में किस किस सिरप का प्रयोग करवाना चाहिए। अगर नोटस LS नहीं मिल पाता है तो उस केस में आप अस्थाकांड LS ले सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको ढूंढ लीजिएगा नोटस LS सिरप को। अगर ये नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप अस्थाकांड LS लीजिएगा। तो दोस्तों नोटस LS के साथ में आपको लेना है सीनारस सिरप और आपको लेना है मॉक्सिकाइंड CB सिरप। इन 3 सिरप्स का आपको प्रयोग करवाना। तो जो मॉक्सिकाइंड CB सिरप है, अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो उसको 5-5 ml 2 टाइम प्रयोग करवाना है, और जो आपका सीनारस सिरप है उसका आपको प्रयोग 3 टाइम करवाना है, सुबह, दोपहर, शाम में। तो 5 ml आपका 5 ml आपका जो है मॉक्सिकाइंड CB सिरप रहेगा जिसका प्रयोग 2 टाइम सुबह शाम में करवाना है। 5 ml आपका रहेगा सीनारस सिरप जिसका आपको प्रयोग सुबह, दोपहर, शाम में करवाना है, तीनों टाइम। और जो नोटस LS है इसका भी प्रयोग ये रहेगा आपका 4 ml, यानी 5 ml से थोड़ा सा कम रहेगा। इसका प्रयोग करवाना है आपको तीनों टाइम, यानी सीनारस सिरप का और नोटस LS सिरप का तीनों टाइम प्रयोग करवाना है। केवल जो मॉक्सिकाइंड CB सिरप आता है उसका प्रयोग आपको 2 टाइम करवाना है। दोस्तों एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका बच्चा 2 साल से 5 साल के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का है तो वहाँ पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, उसके लिए आपको दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। बाकी जो खांसी के लिए सिरप रहेगा वो तो रहेगा नोटस LS, और जो एंटीबायोटिक और दवाएं जो हमने आपको बताई है सीनारेस्ट और मॉक्सिकाइंड CB, ये उस टाइम पे नहीं चलेगा अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो दोस्तों अगर आपके बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, जकड़न है, बुखार है, तो आप अगर इसको प्रयोग करवाते हैं नोटस LS को और सीनारेस्ट को और मॉक्सिकाइंड CB सिरप को प्रयोग करवाते हैं तो काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने हमारे पास में कमेंट किया था कि सर हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने बच्चे को दिखा लिया, लेकिन फिर भी उसकी जो खांसी है, जकड़न, वो ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारे सिरप्स का भी प्रयोग करवा लिया लेकिन उससे उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पा रहा है हमें। तो उन लोगों के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है और इसमें हमने सारी जानकारी आपको दी है कौन कौन सी दवा का कब कब प्रयोग करवाना है। तो अगर आपके बच्चे को खांसी आ रही है तो सीनारेस्ट सिरप और मॉक्सिकाइंड CB सिरप और नोटस LS सिरप का प्रयोग करवाना है। दोस्तों अगर आपको खांसी आ रही है
तो उस केस में आप केवल नोटस एलएस सिरप का ही प्रयोग करिए। इसका जो प्रयोग करना है आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम, 10 ml दोपहर, तीनों समय इसका आपको प्रयोग करना है। और ये केवल काम करेगा आपको बलगम वाली खांसी में। जैसे लोगों के सांस फूलने लगते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है जकड़न के कारण, सर्दी के कारण, तो वहाँ पे अगर नोटस एलएस का प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप और भी दवाएँ खा सकते हैं, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है कि अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी आ रही है तो आप किस किस टैबलेट का प्रयोग करें। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी हमने दी है कौन कौन से दवाओं का कब कब आपको प्रयोग करना है। जो सिरप में प्रयोग करना है वो आपका रहेगा नोटस एलएस। नोटस एलएस सिरप देख लीजिएगा आपके मेडिकल स्टोर पे आपके पास में जो होंगे वहाँ पे मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप अस्थाकांड एलएस सिरप को ले सकते हैं, अपने बच्चे को भी दे सकते हैं, आप भी पी सकते हैं। जो वो बच्चे का डोज है वो 4 ml रहेगा। अगर आपका बच्चा 2 साल से और 5 साल के बीच में है तो उसका जो डोज रहेगा वो 4 ml रहेगा। और अगर आपका बच्चा 5 साल से और 10 साल के बीच में है तो आप 5 से 7 ml उसको दे सकते हैं। ये उसके वेट के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बच्चा कितना स्वस्थ है। और अगर आपका बच्चा जो है वो 10 साल से ऊपर का है तो उसे आप एक ढक्कन में 10 ml आता है और थोड़ा सा कम रहेगा एक ढक्कन से, तीनों टाइम प्रयोग करवाइए। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आप नोटस एलएस सिरप को तीनों टाइम एक एक ढक्कन पीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आपके अंदर जो जकड़न हो गई थी, जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो प्राइस है ये 40 रुपये। 40 रुपये में ये जो हमारे हाथ में है ये है 60 ml का पैक। ये आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे उपलब्ध मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खरीद लीजिएगा। दोस्तों इसका जो कंपनी है उसका नाम है बीबी मेड लैब्स। बीबी मेड लैब इसको मैन्युफैक्चर करती है, उसे सेल भी करती है। तो देख लीजिए ओवरव्यू कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से है नोटस एलएस का जो है इंटरफेस, और इस पर जो ढक्कन लगा हुआ है वो ढक्कन है 10 ml का। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आप एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन दोपहर में, एक ढक्कन शाम को, तीनों टाइम प्रयोग करिए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो उस केस में आप गर्म पानी पीजिए, आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, आपको ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है, और उसके साथ साथ में आपको दही का प्रयोग नहीं करना है, नींबू का प्रयोग नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और अगर आप कंप्लीटली इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर ले जाते हैं तो आपका जो सर्दी जुकाम है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा आपको। तो आप इस सिरप का प्रयोग करिए, इस सिरप से आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसका जो 100 ml का पैक आता है उसका प्राइस लगभग 70 से 75 रुपये है। तो अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है, ज़्यादा सर्दी जुकाम है, ज़्यादा आपके गले में जकड़न है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप बड़ा पैक लीजिए, ताकि वो 5-6 दिन आपके पास में आसानी से चल सके। और 5-6 दिन अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो सर्दी जुकाम थी वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी जो टैबलेट्स का प्रयोग करना है, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, उसके लिए हमने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो में भी बताया दे रहे हैं आपको कि जैसे आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है, तो उसके इसमें आप सूमो टैबलेट ले सकते हैं, उसके साथ में आप लेवोकप टैबलेट और लीकोप टैबलेट, और आप एसिलाक 150 टैबलेट, और उसके साथ में आप जनफ्लाक 200 टैबलेट ले सकते हैं। इसका आपको प्रयोग सुबह शाम करना है। इससे आपके सर्दी जुकाम में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आप इन सारी दवाओं का प्रयोग करिए। अगर आपके बच्चे को जो है सर्दी जुकाम खांसी है, जकड़न आ रही है, तो आपको सिनारेस सिरप, मॉक्सिकाइन सीवी सिरप और ये नोटस एलएस सिरप का प्रयोग करवाइए बच्चे को। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक साथ में आपको दवा नहीं देनी है। कम से कम इस सारी दवाओं में 20-20 मिनट का आप अंतर कर दीजिएगा। जैसे आपने मॉक्सिकाइन सीवी सिरप को पहले पिला दिया है तो 20 मिनट बाद आप सिनारेस सिरप को पिलाएं, उसके 20 मिनट बाद आप नोटस एलएस सिरप को पिलाएं। दोपहर में आपको केवल 2 ही सिरप का प्रयोग करवाना है, सिनारेस सिरप और नोटस एलएस का, और शाम को फिर से तीनों सिरप का प्रयोग करवाना है, मॉक्सिकाइन सीवी सिरप और आपका जो है सिनारेस सिरप और नोटस एलएस सिरप। तो इसका प्रयोग जो है ये आपको तीनों टाइम करवाना है, नोटस एलएस का और सिनारेस सिरप का। बाकी जो मॉक्सिकाइन सीवी सिरप है उसका प्रयोग 2 समय ही करवाना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई जानकारी इस वीडियो में छूट गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।